जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं। उस एहसास को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं, उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। देखिए भैया, आचार्य प्रमोद आज देवी का रूप बता रहे हैं। कल आएंगे धर्मगुरु स्वामी दयानंद आएंगे, वो बोल देंगे भगवान का रूप है। अब उनको जो जनता फॉलो करती है, उन गुरुओं को जो जनता फॉलो करती है, बात तो उनकी सुनेगी, क्योंकि मनिपुलेट हो चुके हैं जनता लोग। जो जाते हैं बाबा लोग के पास में, वो सबसे पहले क्या करते हैं, लोग मैनिपुलेट कर देते हैं। तो वो कम से कम 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 की जनता में लोग उनको फॉलो करते हैं। हाँ, वो 5,000 लोग ये सोचते नहीं है कि जो बाबा बने हैं, जो गुरु बने हैं, जो गुरु बने हैं, जो धर्म गुरु दयानंद बने हैं, आचार्य बने, जिनका नाम आचार्य, उनको पॉलिटिक्स से लेना देना क्या है। सबसे पहली बात कि हमको समझने की यही जरूरत है कि जो आचार्य बने हैं, जो गुरु बने हैं, उनको पॉलिटिक्स में जाने का जरूरत ही नहीं है। वो पार्ट्स अलग हो गया है और तुम्हारा पार्ट्स अलग है। हाँ, अगर पॉलिटिक्स में तुमको आना ही था तो क्लीन आए होते। बाबा का सहारा बन के जनता लोगों को ऐसे बेवकूफ बना के आप जो पॉलिटिक्स में आके डिबेट कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। सबसे पहले कि आप अपना जो नाम है, जैसे आचार्य रखे हो, तो आचार्य के हिसाब से विचार करो ना भाई साहब। आचार्य के हिसाब से विचार हो ही नहीं रहा है। हाँ, धर्म गुरु स्वामी दयानंद, अरे भाई, आप जनता पे दया अपना दिखाइए। पॉलिटिक्स में घुस के अपना दया मत दिखाइए। आपका काम पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। पॉलिटिक्स का जिसका काम है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, आप अपना काम करिए। हाँ, अगर नहीं करना है तो सीधा सीधा है ना भाई, दाढ़ी वीड़ी बनाओ, क्लीन शेप में रहो, आराम से धोती कुर्ता पहनो या कोट पहन के आओ ना आराम से पॉलिटिक्स में। ये किसी चीज का सहारा बन के जनता को बेवकूफ बना के आप पॉलिटिक्स में उतर रहे हो, मतलब क्या है आपको। मतलब सिंपल सी बात सोचने की ये है कि आज के डेट में बात यही है कि सबसे सीधा रास्ता भी यही है कि लोगों को चूतिया बनाओ, पॉलिटिक्स में घुस जाओ। लोगों को चूतिया बनाओ, पॉलिटिक्स में घुस जाओ। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। भाई समझो, हमारे देश के सभी जनता से एक ही निवेदन है, जो नहीं समझ पा रहे हैं ना भाई, सबसे पहले उनका एजुकेशन देखो। एजुकेशन क्या है इनकी, बातें क्या कर रहे हो, पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहे हैं। सबसे पहली बात कि जब पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं तो आपको उनको फॉलो ही नहीं करना है, छोड़ दो उनको। आज वो उनको भगवान देवी का रूप बोले, कल के दिन कोई आएगा भगवान का रूप बोलेगा, फिर तो मतलब यही लोग हो गए, भगवान भी यही हो गए, देवी भी हो गए। फिर एक काम करो, सभी लोगों को एक बाजू में हटाओ, फिर पूजा भी इनका ही करना चालू कर दो। मंदिर हटा दो, हर मंदिर में इनकी मूर्ति बैठा दो, हर मंदिर में इनका फोटो लगा दो, गली गली चौराहे चौराहे पे हर जगह पे इनकी फोटो लगा दो और इनका ही पूजा करते रहो। फिर देखो ना, बढ़िया सब चलने लगेगा। हमारे देश को, जनता को कैसे समझाए भाई, कैसे समझाए, कब समझेंगे। पॉलिटिक्स के पीछे आप ये लोग धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मंदिर के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई साहब, मतलब कि धर्म, मंदिर, पूजा पाठ सब इंक्लूड हो गया है इसमें, धर्म में, पूजा में, वगैरह वगैरह में। समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपने आप से क्वेश्चन करो, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या। हम सबसे पहली बात की ना कि
देखा जाए कि हमको कोई कोई बात बताता है, जैसे कोई बाबा हुआ या कोई कोई भी हुआ, एक्स वाई जेड कोई बताता है ना, तो हम आंख बंद करके उस चीजों को विश्वास कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आपको उस पे आंख बंद करके विश्वास करने का ही नहीं। सबसे पहले सोचो, आप खुद पढ़े लिखे हो, आप खुद एक सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज दैट अगर आपको 10वीं तक अगर पढ़ा दिया जाएगा तो क्या आप 10वीं तक ही रह जाएंगे? क्या उसके आगे भी तो पढ़ाई होती है ना भाई साहब, उसके आगे भी तो दुनिया होती है ना। हम एक चीज जो हमको मिल जाता है हम उसी पे ठहर जाते हैं। ठहरो मत, बहो। अगर आप बहोगे नहीं तो कैसे होगा? आप कैसे ज्ञान लोगे? कोई आके ये बोल दिया कि ये चीजें ये है, ये चीजें वो है, हम विश्वास तुरंत कर लेते हैं आंख बंद करके। मतलब पढ़ा लिखा हमारा व्यर्थ हो जाता है। खुद का दिमाग यूज करो। खुद का दिमाग यूज नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग के ऊपर दूसरे का किसी दूसरे का दिमाग हावी हो जाएगा। और आज के डेट में हम इसीलिए कमजोर हो जा रहे हैं। कमजोर नहीं, स्ट्रांग बनो।